श्रीवास्तव सर भी कुछ कहना चाह रहे थे? दिनेश, कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, वो भी एफपीवी का अटैक था। जो ट्रक में ले गए थे 30-40 और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर अटैक हुआ था, वो भी एफपीवी रशिया के अंदर किया था, रशिया के अंदर किया था, यूक्रेन ने, जिसमें ये समझ लीजिए कि उसको चलाने वाले को दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अंदर वॉरहेड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, 0.5 kg to 1.5 kg होता है, तो वो एक लोकलाइज्ड एरिया को हिट करता है। जैसे वहां भी आपने देखा था जो उनके जहाज खराब हुए थे, तो हम शायद आप चैनल पे थे, तो हाँ वो बाद में रिपेयर हो गए। अगली खबर, ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी, समझौता नहीं किया तो पछताएगा ईरान, समझौता नहीं हुआ तो ईरान की बढ़ेगी मुश्किलें। ट्रंप धमका भी रहे, ईरान के पास कभी भी नहीं होगा परमाणु हथियार। ट्रंप ने फिर दोहराया ईरान को समझौते की ज्यादा जरूरत। ट्रंप ने कहा कि समझौते के लिए हम बहुत तत्पर और उद्यत नहीं है, ईरान को ज्यादा बड़ी गरज पड़ी हुई है समझौते की। ये बात ट्रंप कह रहे हैं। ये बात ट्रंप को कहनी क्यों पड़ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब जरा देखिए ईरान को ट्रंप की एक और धमकी। उन्होंने इस बार क्या कहा है, अगर वार्ता फेल हुई तो प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू करेंगे। होर्मुज में जहाजों को मिलिट्री एस्कॉर्ट देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया गया था। प्रोजेक्ट फ्रीडम का नया नाम प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस हो सकता है। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस से में पहले से ज्यादा एक्शन शामिल होंगे। पाकिस्तान ने हमला नहीं करने की अपील की है, लेकिन ईरान नहीं माना तो ऑपरेशन शुरू कर देंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। ये जबरदस्ती इन्होंने एक पाकिस्तान रख लिया है नाम के लिए कि पाकिस्तान ने आज हमसे ये कह दिया है, पाकिस्तान ने आज हमसे वो कह दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम कुछ भी कहेंगे पाकिस्तान उसको डिनाई करेगा नहीं, इसलिए आज पाकिस्तान ने हमसे मना कर दिया, इसलिए हम रुक गए। आज पाकिस्तान ने हमसे कुछ नहीं कहा, इसलिए हमने मार दिया। लेकिन प्रोफेसर राजन, यही बात कही है ईरान ने कि अब आपके वो जो डिल्यूजनल स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स हैं, अब दे डोंट हैव मच ऑफ से नाउ। जी बिल्कुल, देखिए जो स्टेटमेंट ईरान ने दिया वो बिल्कुल सच है कि जो ट्रंप के जो अगर ट्वीट्स को आप देखेंगे तो सोशल में जिस ढंग से वो पोस्ट करते हैं तो काफ़ी डिल्यूजनल है। और किसी रात में आप देखेंगे कि लगभग पूरी रात वो ट्वीट करते रहते हैं। लोगों का मानना है कि वो शायद सोते भी नहीं है। 200-100 ट्वीट्स रात भर में वो करते रहते हैं। और यह भी नहीं कि कोई उनका एजेंट या प्रॉक्सी कोई ट्वीट कर रहा है, बताया जाता है कि वो खुद करते हैं। तो वैसे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से आता है उस पर ट्वीट पे से जो आता है उसको पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। और उनका जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था वह फेल कर गया है। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम तो छोड़िए, अमेरिका के जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं ज़्यादातर अभी के समय में अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट हैं वह मानता है कि वो फेल कर गया, क्योंकि अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल वहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहा, ना ही अचीव करने की कोई संभावना है। तो वैसे में प्रोजेक्ट फ्रीडम माइनस कर लें, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस कर लें, ट्वीट करने का वो ट्वीट करना चाहे करते रहें, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो अमेरिका का है वो अचीव नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका को युद्ध से निकलना पड़ेगा। और वही एक तरीका है कि वहां पे सीज फायर और शांति बहाल हो सकता है। नहीं तो ना तो उनका न्यूक्लियर इशू पे कोई डील होने वाला है, ना ही कोई रिजीम चेंज की कोई संभावना है। हॉर्मुज को खुलवा लें, यही अमेरिका के लिए बहुत बड़ी, हॉर्मुज ही खुलवा लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। प्रोफेसर राजन कह रहे हैं और आज रात अमेरिकी बेसिस पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान। ये बहुत बड़ी खबर देखिए, आज ईरान हमला कर सकता है रात में। सीमा की तरफ ईरान के सैनिकों का मूवमेंट नोटिस किया गया है। भारी सैन्य मूवमेंट से मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट हो गया है। अमेरिका और इजराइल पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। हाई अलर्ट पर खाड़ी में तैनात अमेरिकी सैनिक। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब जरा आगे देखिए, आज रात ईरान करेगा प्रहार। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के ऑपरेशन फ्रीडम को सीज फायर का उल्लंघन बताया। बॉर्डर की तरफ ईरान की कार्गो कॉन्वॉय और सैनिकों की मूवमेंट। हजारों सैनिकों और हथियारों को सीमाओं पर तैनात करने का दावा। तेल टैंकर्स पर हमले के बाद ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं। अब तक ईरानी तेल टैंकर्स को अमेरिका ने बनाया निशाना। अगली खबर देखिए, अमेरिका और ईरान वार्ता पर बड़ी खबर आपके सामने। वार्ता में बाधा डाल रही है आईआरजीसी की वजह से वार्ता में देरी। अरागची कालीबाफ वार्ता चाहते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह खबर, आईआरजीसी रोक रहा है वार्ता को, वरना वहां अरागची और कालीबाफ चाहते हैं वार्ता आगे हो। अब जरा ये भी देखिए, कौन है वार्ता का विलेन। वो कह रहे हैं ईरान नहीं कर रहा है, ईरान कह रहा है कि आप नहीं कर रहे हो, और फिर अमेरिका कह देता है ये तो ईरान के अंदर असल में आईआरजीसी नहीं कर रहा है। अमेरिका के साथ वार्ता के पक्ष में नहीं है आईआरजीसी। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान वार्ता का विलेन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स से युद्ध जारी रखने के पक्ष में है आईआरजीसी। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह खबर है, आंतरिक संघर्ष की वजह से प्रस्ताव के जवाब में देरी हो रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट ये बात कह रहा है। अब यह वाकई हो रहा है या असल में ये ईरान के भीतर धड़ों के बीच में ये फॉल्ट लाइंस डालने की कोशिश है, दरारें डालने की कोशिश है। युद्ध खत्म हुआ तो आईआरजीसी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यूरेनियम सरेंडर करने के पक्ष में नहीं है आईआरजीसी, और इसीलिए आईआरजीसी इसको होने नहीं देना चाहता है। वार्ता में ईरानी हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आईआरजीसी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ईरान के इंटरेस्ट का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसे में फिर बात कैसे हो सकती है? यहां बहुत कुछ ऐसा चल रहा है
जो असल में जिसको आप ये मान लें कि वो मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। कौन है जो मनोविज्ञान में दूसरे पर हावी हो जाएगा, यहां हल निकलेगा, या हावी होने का ये खेल आगे बढ़ता जाएगा और दुनिया के लिए विध्वंस का कारण बनेगा।